देखिए दोस्त, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये क्या है, तीसरा लेयर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ D1, इसको मैं मान लेता हूँ D2, इसको मैं मान लेता हूँ D3। तो दोस्त, इसमें समझने वाली बात क्या है वो जानते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई भी तरंग, जैसे अगर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जब वो हिट कर रही है, ये क्या है, केंद्र। ये क्या है, केंद्र। यहाँ पर हिट कर रही है, तो यहाँ पर हिट करने के बाद क्या हो रहा है कि ये तरंग जो है वापस यहाँ आ रही है, वापस क्या है, यहाँ आ रही है। और कुछ तरंग क्या है, ये सरफेस पर वेव के रूप में आगे बढ़ रही है। यहाँ तो आपको सतही तरंग के बारे में हम बता दिए हैं। अब हम ये बात करेंगे कि यहाँ से जो तरंग यहाँ पे टकराती है और फिर यहाँ से जो वापस आ रही है तरंग, टकराने के बाद जो वापस आ रही है, तो वापस आने के बाद क्या होता है कि ये जो है, ये क्या है, D1 है। ये जो है, ये D1 है। तो D1 क्या है, ये सेम घनत्व है, इसमें सेम घनत्व रहेगा। इसमें क्या है, सेम घनत्व है। तो समान घनत्व है तो वो क्या है, उस सेम डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन ये जो D2 है, ये D2, इसका क्या है, घनत्व D1 से अलग है। तो जब भी घनत्व जो है D1 से अलग है इसका, तो ये क्या है, इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ये क्या है, इस डायरेक्शन में गति करने लगेगी। ये क्या है, इस डायरेक्शन में गति करने लगेगी। फिर देखिए, ये फिर D1 में गति कर रही है, D2 में गति कर रही है। तो अब देखिए क्या होगा कि अब D2 से उसको किस में आना है, फिर D1 में आना है। ठीक है, D2 से क्या किस में आना है, D1 में आना है। तो फिर इसका जो है घनत्व बदल रहा है, तो फिर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। ये जो डायरेक्शन बदलेगा, जैसे इसको मैं मान ले रहा हूँ X और इसको मैं मान ले रहा हूँ Y। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये X और Y के बीच का जो क्षेत्र है, ये इसको बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। इसको बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। इसको भूकंपीय छाया क्षेत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप का अनुभव नहीं होता है। X और Y के बीच में जो है वो भूकंप आता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में क्या है, भूकंप नहीं आता है। तो इस बीच को बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा लिखा रहा हूँ। घनत्व के समानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात घनत्व में परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा तो भूकंपीय वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। भूकंपीय वेग में भी परिवर्तन होगा। समझ रहे हैं? अगर घनत्व समान रहेगा तो भूकंप का जो वेग है वो एक समान होगा, लेकिन घनत्व में अगर परिवर्तन होगा तो भूकंपीय तरंग का जो वेग है उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट लिखिए। भूकंपीय तरंगे एक समान घनत्व में एक समान मार्ग पर गति करती है। भूकंपीय तरंगे एक समान घनत्व में एक समान मार्ग पर गति करती है।
मार्ग पर गति करती है। भूकंपीय तरंगें एक समान घनत्व में एक समान मार्ग पर गति करती है तथा घनत्व में परिवर्तन के कारण इनके मार्ग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है तथा घनत्व में परिवर्तन के कारण इनके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। इनके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके मार्ग में भी क्या है, परिवर्तन हो जाता है। अब हम थोड़ा सा लिखते हैं छाया क्षेत्र के बारे में। छाया क्षेत्र, जिसको शैडो जोन बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपको शैडो जोन बताया था, जो कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। शैडो जोन क्या होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। किसी किताब में 103 भी लिखा रहता है, किसी में 107 भी लिखा रहता है। ये सब क्या है, सही है, ठीक है। 147, ये सब क्या है, सही है। इसके बीच में रहता है, शैडो जोन रहता है। देखिए अब लिखते हैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिखते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। पृथ्वी का वह भाग जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है। जो भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है, अर्थात जहाँ भूकंपीय तरंगें पहुँच नहीं पाती है। अर्थात जहाँ भूकंपीय तरंग पहुँच नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब लिखते हैं पी तरंग की तुलना में एस तरंग का छाया क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है, अधिक, क्योंकि एस तरंग द्रव्य में गति नहीं करता है, द्रव्य में गति नहीं करता है। एस तरंग जो क्या है, द्रव में गति नहीं करता है। तो पृथ्वी के अंदर जहाँ जहाँ द्रव होगा वहाँ पे एस तरंग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी गति क्या है, रुक जाएगी। लेकिन पी तरंग द्रव, गैस, ठोस तीनों में गति करता है, इसलिए इसका छाया क्षेत्र क्या होगा, छाया क्षेत्र
कम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे, ये लेक्चर मेरा 12 था ज्योग्राफी का, इंटरनल पार्ट का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का। ये मेरा लेक्चर नंबर 12 था। अब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 के बारे में, जो कि वो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से रिलेटेड ही होगा। धन्यवाद।